आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दुमका से बता रहे हैं, जहां पर सोना सोवरन धोती साड़ी वितरण योजना का शुभारंभ होगा। 22 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ। पुलिस लाइन दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस योजना का शुभारंभ कल करने जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया है, साथ ही कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दरअसल सोरेन सरकार 10 रुपए में साड़ी धोती और लुंगी देगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इससे बहुप्रतीक्षित योजना का शुभारंभ कल से होने जा रहा है। अब झारखंड सरकार 10 रुपए में धोती उपलब्ध कराएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सोनी सोवरन धोती साड़ी योजना जिसका शुभारंभ कल से होगा। सोना सोवरन धोती साड़ी वितरण योजना जिसका आगाज कल से होने जा रहा है, जिसमें 10 रुपए में धोती उपलब्ध कराई जाएगी। 22 सितंबर को मुख्यमंत्री इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ करेंगे। झारखंड में ओबीसी आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर राजनीति अब तेज हो गई। राजभवन के सामने प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आरक्षण की मांग को लेकर धरना दिया, और इसकी सबसे बड़ी वजह सत्ताधारी गठबंधन के दो अहम सहयोगी कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की जुगलबंदी। दोनों दल इसके पक्षधर हैं कि ओबीसी आरक्षण का प्रतिशत राज्य में बढ़ाकर 27% किया जाए। फिलहाल ओबीसी को राज्य में 14% आरक्षण मिल रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में ये सभी दलों के चुनावी एजेंडे में था। कांग्रेस ने इसे बढ़ाने की मुहिम आरंभ की है, और इसी सिलसिले में प्रदेश कांग्रेस इकाई ने राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस धरने में झारखंड के कई मंत्री और विधायक भी शामिल हुए। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल के पास से अतिक्रमणकारी दर्जनों दुकानों को जिला प्रशासन ने जूस्को के सहयोग से हटा दिया। इससे पहले भी कई बार दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन बावजूद इसके दोबारा यहां पर अतिक्रमण कर लिया जाता है। इन दुकानों के लगने से अस्पताल आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री झारखंड की पहल पर अस्पताल को सुदृढ़ और व्यवस्थित तरीके से बनाने पर पहल की जा रही है, जिसके तहत अस्पताल में आने वालों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इसको लेकर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। हालांकि इससे पहले भी कई बार अभियान चलाकर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ दोबारा अतिक्रमण कर लिया जाता है। अब एमजीएम अस्पताल के पास से जो अवैध तरीके से दुकानें संचालित की जा रही थी उनको हटा दिया गया है, ताकि अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को परेशानी न उठानी पड़े। गढ़वा जिले के भवनाथपुर में भारत सरकार के जियोलॉजिकल विभाग की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में खनिज संपदा के लिए किए गए सर्वे में ड्रिलिंग कार्य के दौरान प्रारंभिक चरण में भवनाथपुर सिंगी टाली के बीच मुस्कैनिया पहाड़ और इसके उत्तर दिशा के क्षेत्रों में पोटास की खदान मिलने की जानकारी भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने राज्य सरकार को दी। पोटास खनिज मिलने से वीरान हो चुके भवनाथपुर को एक बार फिर उसके गुलजार होने की उम्मीद जागी। खनिज संपदा के लिए ड्रिलिंग की गई थी। इस दौरान इस पोटास की खदान का पता चला, जिसके बाद अब भवनाथपुर की एक बार फिर गुलजार होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। मुस्कैनिया पहाड़ की उत्तर दिशा में पोटास की खदान मिली है। भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग की ओर से इस संबंध में सरकार को जानकारी दी गई कि मुस्कैनिया पहाड़ पर पोटास की खदान मिली है। खनिज संपदा के लिए किए गए ड्रिलिंग सर्वे में यह खदान के बारे में पता चला। पूर्वी सिंहभूम सेंट्रल दुर्गा पूजा कमेटी की एक बैठक का सर्किट हाउस में आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के दौरान कमेटी के अध्यक्ष नारायण पाल और महासचिव अंबिका बनर्जी की मौत हो गई थी, और इसके बाद से अध्यक्ष और महासचिव के पद खाली पड़े थे। बुधवार को कमेटी के विस्तार को लेकर बैठक में सर्वसम्मति से पूर्व मंत्री दुलाल भुइया को अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। फिलहाल महासचिव का पद खाली है, वही उपाध्यक्ष के लिए शंभू चौधरी को जिम्मेदारी सौंपी गई। सेंट्रल दुर्गा पूजा कमेटी के अन्य कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर गुलदस्ता देकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का स्वागत किया।
झारखंड के कोडरमा जिले में 319 करोड़ की लागत वाली कोरबा मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने 23 सितंबर 2018 यानी 3 साल पहले ऑनलाइन किया था। कोरबा मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास को 3 साल पूरे हो गए, लेकिन प्रोजेक्ट कछुआ गति से चल रहा है। मेडिकल कॉलेज का कार्य प्रगति की बात करें तो महज 11% ही काम अब तक हो पाया। आपको बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट का निर्माण सिंप्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड कर रही है। मेडिकल कॉलेज को फरवरी 2022 में पूरा करना था, लेकिन प्रोजेक्ट की लेट लतीफी के कारण 2023 तक भी इसके पूरा होने की संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही। हरियाणा की तरह झारखंड के कोडरमा में भी कुश्ती की लोकप्रियता अब दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कुश्ती प्रशिक्षण को लेकर अब एक नया आयाम देने की उसे कोशिश की जा रही है। दरअसल कुश्ती में लड़कियों को भी भागीदारी बढ़ती जा रही है। प्रशिक्षण केंद्र में 4 बैच में बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। कुश्ती सीखने वाले तमाम बच्चों का एक ही टारगेट है कि ओलंपिक में देश के लिए वो पदक जीत कर लाएं। संघ के सचिव और कोच आकाश सेठ ने बताया कि जो भी बच्चे ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं उन्हें कुश्ती के हर दांव पेच सिखाए जा रहे हैं। दो 2009 से ही कुश्ती का मान्यता मिला हुआ है कोडरमा जिले को, और 2014 में जब रवि सर डीसी थे उस समय यहाँ पे जूनियर नेशनल प्रतियोगिता हुआ था। उसके बाद कुश्ती का रुझान यहाँ धीरे धीरे बढ़ता गया। 2015 में हम लोगों ने सबसे पहले मेडल स्टेट लेवल पे लाया, उसमें बच्चों का सिलेक्शन हुआ था नेशनल्स में। उसके बाद लगातार हर साल कोडरमा से 8-10 बच्चा 15 बच्चा जो है रेगुलर नेशनल में सिलेक्शन हो रहा है। मेरा लक्ष्य है कि मैं इंडिया के लिए मेडल ला सकूं। पहले क्या था कि लड़कों को ही कुश्ती में हमेशा आगे बढ़ाया जाता था, लड़कियों को हमेशा पीछे ही रखा जाता था कि लड़कियां कभी भी कुश्ती या किसी भी तरह का गेम नहीं कर सकती है। लेकिन हमारे समाज में ये बदलाव आया कि नहीं, लड़कियों को भी आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। सर, मेरा प्रशिक्षण बहुत ही लंबे समय से चल रहा है। पहले इंतज़ाम यहाँ कुछ खास नहीं था हम लोग के लिए, लेकिन आकाश सर के माध्यम से हम लोग को इंतज़ाम बहुत ही अच्छा मिल रहा है अब, और इसका प्रशिक्षण भी अब हम लोग का जो समय होता है वो भी बढ़ गया। झारखंड में तेजी के साथ कोरोना महामारी के पांव अब उखड़ते दिखाई दे रहे हैं। राजधानी रांची समेत 24 जिलों में लगभग 1 महीने से किसी भी कोरोना संक्रमित मरीज की मृत्यु नहीं हुई। राज्य में बीते 24 घंटों में कोरोना के कुल नए पॉजिटिव केस सामने आए, जबकि 10 मरीज ऐसे थे जो स्वस्थ होकर अपने घरों को लौटे हैं। राज्य भर में नए संक्रमितों में सबसे ज्यादा राजधानी रांची में 5, झारखंड के 3 जिलों को छोड़ दें तो 21 जिलों में एक भी कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि नहीं की गई। झारखंड स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक टेस्ट के लिए 43,65,502 लोगों के अब तक सैंपल्स लिए गए। अब तक 1,43,43,774 सैंपल्स की जांच पड़ताल की गई है, और इसी के साथ 3,48,125 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं, जबकि 3,42,927 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। संक्रमण के गिरते ग्राफ को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोरोना संक्रमण को मात देने में संघर्ष में शामिल राज्य की जनता, डॉक्टरों समेत सभी का धन्यवाद किया। सभी लोगों का, विशेष करके हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोगों का, चाहे वो सरकार के पक्ष के हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर के हो, चाहे हमारा प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे प्रेस प्रतिनिधि साथी हो, सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं कि सब लोगों की सूझबूझ और झारखंड की जनता का धैर्य ने मिलकर आज सेकेंड वेव का जो लहर है उसको समाप्त करने की दिशा में बहुत मजबूती से आगे बढ़ने का काम किया, और करीब करीब हम दूसरे चक्र को समाप्ति की ओर बढ़ गए हैं।